आई हेट रीडिंग, या फिर रीडिंग इज़ यूज़लेस एंड रीडिंग इज़ बोरिंग। रीडिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्या ही फ़ायदा है बुक्स पढ़ने का? क्या जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते वो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा आते रहता है। आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हो, आपका अटेंशन स्पैन इतना ख़राब है कि आप बुक रीड ही नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप आए ना आए दिन फेस करते रहते हो। तो फिर क्या रीडिंग करना सच्ची में बेकार है? क्या रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता? अगर रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता तो इतने सारे काउंटलेस एग्जाम्पल जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग अपना मतलब जो क्रेडिट रीडिंग को नहीं दे रहे होते। इलॉन मस्क हो या फिर कोई भी हो, बहुत सारे एथलीट्स ही क्यों ना हो, एक्टर्स ही क्यों ना हो, वो सब अपना क्रेडिट रीडिंग को ही देते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। इसे रीडिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए। एंड बिफोर दैट कि आप क्वेश्चन करो कि मैं कौन होता हूँ आपको ये बोलने वाला कि मतलब इस वीडियो में दैट वाई रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड ऑल, तो बता दूँ कि मैं 60+ फिक्शनल बुक्स पढ़ चुका हूँ, 60+ स्टोरीज़ भी मैं लिख चुका हूँ एंड 20+ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स भी मैं पढ़ चुका हूँ। एंड अभी मैं करेंटली द प्रिंस बुक जो मैकियावेली ने लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। एंड प्लस रोज़ कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 30 या फिर कुछ ऐसे दिनों से मैं पढ़ता आ रहा हूँ गीता। ठीक है, अभी सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहा हूँ पर लास्ट 30 डेज से मैं पढ़ रहा था, मतलब अभी नोट्स भी बना रहा हूँ जो पढ़ रहा हूँ। एंड उससे 30 डेज़ पहले मतलब क्या सिर्फ ऐसे पैसिव रीडिंग कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था पर कुछ नोट्स वगैरह नहीं बना रहा था। पर अभी मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे नोट डाउन भी करता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि रीडिंग का इंपॉर्टेंस लाइफ में कितना होता है एंड कैसे मैं आपके लिए रीडिंग इंटरेस्टिंग बना दूंगा। एंड ये वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट मी गाइस, आपके लिए रीडिंग बोरिंग नहीं लगेगा एंड आप रीडिंग को हेट नहीं करोगे, आपको रीडिंग से प्यार हो जाएगा। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा कि आप क्यों ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हो कि आपको रीडिंग बोरिंग लगती है, हेडेक टाइप का लगता है, अटेंशन स्पैन नहीं रहता। तो आपके वो जो मेंटल डाउट्स जो है रीडिंग को लेके कि आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो उसका सोल्यूशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पूरा किताब पढ़ डाला, उसके बाद आपने और 2-3 किताब पढ़ डाली एक महीने में ही, पर आपको मतलब क्या समझ में घंटा नहीं आया। ये इसलिए होता है क्योंकि आप पैसिव रीडिंग करते हो, आपका जो बॉडी होता है, आपका जो माइंड होता है वो रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं रह पाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक डायरेक्ट सोल्यूशन ये है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। अगर आपको रीडिंग की हैबिट बिल्कुल नहीं है तो फिर स्टार्ट करो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और स्नोबॉल इफेक्ट ये दोनों टर्म्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो फिर स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आप एक दिन में मतलब डे 1 अगर आपका है तो आप थोड़ा थोड़ा रीड करो, एक पेज आप ऐसे डिसाइड करो, दूसरे दिन 2 पेज, और ऐसे ऐसे कर करके आप अपना एक स्टैंडर्ड फिर सेट कर दो रीडिंग का। एंड फिर आप ट्राई करो डिफरेंट चीज़ें पढ़ने का एंड इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप पैसिव रीडिंग सिर्फ करते रहोगे कि आप पढ़े जा रहे हो पर आपको दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा तो ऑब्वियसली आपको बोरिंग लगेगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ क्या रहा हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में तो कुछ रह ही नहीं रहा। तो फिर प्लीज़ ये टेक्निक ट्राई करना कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ पढ़ो। ऐसे अचानक से नहीं कि इतना मतलब मूड किया तो इतना कुछ पढ़ डाला। द रॉन्ग बुक, ये उतना ही बड़ा मिस्टेक है जितना बड़ा मिस्टेक ये है कि आप एक गलत इंसान को अपने ज़िंदगी में ले आओ एज अ पार्टनर। ठीक है, एंड इससे क्या होता है आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी चला जाता है, या फिर अगर आप कुछ सीखते भी हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाते, या फिर जब भी आप पढ़ रहे होते तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा एंजॉय आप नहीं कर पाते, पर ऐसा होता है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप बस ऐसे पढ़े जा रहे हो तो आपको बोरिंग लगता है एंड आप इवेंचुअली क्विट कर देते हो, या फिर अगर पढ़ भी लेते हो तो आप कुछ अप्लाई नहीं करते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आप अपने जॉनरा या फिर अपने इंटरेस्ट के आउटसाइड अगर आप बुक्स को चूज़ करते हो तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको मतलब अमीर बनना है तो आप उसके लिए चूज़ कर द पावर ऑफ हैबिट। नो डाउट ये बुक आपको चाहिए, पर आपको स्टार्टिंग में ऐसे बुक्स की ओर जाना चाहिए जो आपको लिटरली मतलब हेल्प करे या फिर इंटरेस्ट जगाए। फॉर एग्जांपल थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, या फिर रॉबर्ट कियोसाकी का बुक द रिच डैड पुअर डैड, या फिर मिलियनर फास्ट लेन। ऐसे बुक्स को आपको चूज़ करना चाहिए। एंड आपको ये पता कैसे चलेगा कि बेस्ट बुक्स क्या है आपके जॉनरा में? उसके लिए चैट जीपीटी, गूगल और यूट्यूब हमेशा अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर लो। पर ऐसे ही मतलब आपको इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, आप कुछ और पकड़ के मतलब पढ़ने बैठ गए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। कॉमन मिस्टेक और फाइनल मिस्टेक जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो है कि नॉट अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, आपने जो भी सीखा उस बुक से आपने कभी अप्लाई नहीं किया, आपने पूरा बुक पढ़ लिया पर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपको कैसे जेन्युइनली मन करेगा एक नया बुक पढ़ने का? जो भी आपने पढ़ा है उसे अप्लाई करने का ट्राई करो, या फिर सोचो कि मैं इसे कितना इंटेंसिटी के साथ कर सकता हूँ, कितने दिनों तक कर सकता हूँ, क्या ये सही है कि नहीं। ऐसे अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, ये नहीं कि बस लिखा है तो बस टेक्स्ट बुक की तरह पढ़े जा रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम नहीं देना है ये पढ़ने के बाद, जैसे कि इस बुक से इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मेरे को अटेंड करना है, वो नहीं है। आपका एग्ज़ाम तभी होगा मतलब जब आपने ये बुक पढ़ा, तो आपका एग्ज़ाम ये बनता है कि आप उसे कैसे अप्लाई करते हो अपने लाइफ में एंड क्या चेंजेस लाते हो, ये है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप बुक पढ़ने के बाद आपको वो अप्लाई करने पे फोकस करना है। ठीक है, आप कुछ अप्लाई नहीं करोगे, बस पढ़ते जा रहे हो तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा।